ही कहाणी आहे एका कोकणातल्या शायराची, ज्याने आपलं नाव दिल्लीमध्ये कमावलं। दिल्लीमधून तो कोकणात आला आणि कोकणामध्ये मराठी गझला लिहू लागला। त्याचं नाव आहे बदियुज्जमा खावर। बदियुज्जमा खावर यांचं पूर्ण नाव बदियुज्जमा इब्राहिम परकार। मूळचे ते बाणकोटचे। 1938 साली जानेवारी महिन्यामध्ये त्यांचा जन्म झाला। माणसाच्या सभ्यतेचा काळ सांगा कोणता, कोणत्या काळात बोला सभ्य होती माणसे, हा त्यांचा शेर मला वैयक्तिक प्रचंड आवडतो। माझी आणि खावर सरांची ओळख या शेरच्या माध्यमातूनच झाली। खावर सर 1990 सालीच या जगाला सोडून गेले। 27 सप्टेंबर हा त्यांचा स्मृती दिवस। खरं तर मी खावर सरांच्या जुन्या घराचा शेजारी, ज्या ठिकाणी सर राहायचे अगदी तिथून 10 पावलांवर माझं घर आहे। आम्ही तेव्हा लहान होतो जेव्हा खावर सरांचं निधन झालं। कुणीतरी फार मोठी हस्ती निघून गेली आहे असं बाबांनी सांगितल्याचं आठवतं आहे। खावर सरांचा प्रवास तसा रंजक आहे। खावर सर हे साहित्यिक होते, त्याबरोबरच हाडाचे शिक्षक सुद्धा। खावर सरांनी आपल्या शिक्षकी पेशाला बाग मांडल्यापासून सुरुवात केली। बाग मांडला हे रायगड जिल्ह्यातील एक छोटंसं गाव। इथून मग पुढे ते दिल्लीला गेले आणि दिल्लीमध्ये त्यांनी उर्दूमधल्या प्रचंड रचना लिहिल्या। दिल्लीमध्ये त्यांच्या रचना लोकांना खूप भावल्या, पण त्यांना मात्र दिल्लीतलं वातावरण भावलं नाही आणि पुन्हा एकदा ते कोकणामध्ये आले आणि शिक्षकी पेशा पुन्हा एकदा स्वीकारला। 1959 साली त्यांचं लग्न झालं आणि त्यावेळेला ते दशवीला शिकवत होते आणि तिथूनच ते कुटुंबासह रत्नागिरीमध्ये स्थलांतरित झाले। रत्नागिरीतल्या मिस्त्री हायस्कूलमध्ये त्यांनी काही काळ मुलांना शिकवलं। 1965 साली त्यांना डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं रत्नागिरी सोडावी लागली आणि ते दापोलीमध्ये आले। दापोलीमधील नॅशनल हायस्कूलमध्ये ते रुजू झाले आणि मुलांना शिकवू लागले। नॅशनल हायस्कूलमध्ये काही दिवस शिकवल्यानंतर ते खेडमधील शिवमध्ये गेले। तिथल्या एका शाळेमध्ये ते शिकू लागले, पण तिथून ते पुन्हा एकदा नॅशनलमध्ये आले ते कायमचे। नॅशनल हायस्कूल ही दापोली तालुक्यातली खूप जुनी संस्था आहे। पूर्वी या शाळेला अँग्लो उर्दू हायस्कूल असं म्हटलं जायचं। अनेक मान्यवर मंडळी या शाळेतून शिकून गेली आहेत आणि आज मोठमोठ्या हुद्द्यावर आहेत। खावर सर जेव्हा दापोलीमध्ये पहिल्यांदा राहायला आले तेव्हा ते चौगुले चाळीमध्ये राहत असत। तिथून पुढे मग ते डिमटिमकर चाळीमध्ये राहायला गेले। या डिमटिमकर चाळी इथल्या घरामध्ये जवळपास 18 वर्ष त्यांचं कुटुंब होतं। 27 सप्टेंबर 1990 साली खावर सरांचं डिमटिमकर चाळीतील राहत्या घरी निधन झालं। वकार कादरी यांच्या वडिलांवर त्यांचं प्रचंड प्रेम होतं आणि त्यामुळेच त्यांची अशी इच्छा होती की माझ्या मृत्यूनंतर माझा दफनविधी हा करदे गावात व्हावा आणि त्यांच्या मुलांनी, कुटुंबियांनी त्यांची ही अंतिम इच्छा पूर्ण केली। आज त्यांची कबर ही करदे या गावामध्ये आहे। खावर सरांनी जवळपास 15 पुस्तकं आतापर्यंत प्रकाशित केली आहेत आणि यामध्ये उर्दू आहेत, मराठी आहेत, काही अनुवाद आहेत। अशा महत्त्वाच्या पुस्तकांचा यामध्ये समावेश आहे। खावर सर हे अतिशय मृदू स्वभावाचे होते। त्यांचं त्यांच्या विद्यार्थ्यांवर खूप प्रेम होतं। आपल्या विद्यार्थ्यांना कधीही अडचण आली तेव्हा ते त्यांना नाराज करत नसत। खावर सरांच्या घरचं वातावरणसुद्धा अतिशय खेळीमेळीचं होतं। त्यांच्या पत्नी, त्यांच्या कुटुंबियांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना मायेची ऊब दिली। खावर सर हे अतिशय हळवे होते, हे त्यांच्या लेखणीतून वारंवार आपल्याला जाणवत राहतं। खावर सरांनी आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून खूप मोठं काम केलं आहे। 1998 साली त्यांच्या 3ऱ्या पुस्तकाचं प्रकाशन झालं। या पुस्तकाचं नाव होतं 4 माझी अक्षरे। या कार्यक्रमाला प्रसिद्ध गझलकार चंद्रशेखर सानेकर उपस्थित होते। अनुरुद्ध भाटकर यांनी हा कार्यक्रम नॅशनल हायस्कूलमध्ये आयोजित केला होता आणि याच कार्यक्रमामध्ये त्यांना सन्मानाने पंडित ही उपाधी दिली गेली। तिथूनच खावर सर पंडित बदियुज्जमा खावर झाले। त्यांच्या साहित्याचा राज्य सरकार पुरस्कारानं सन्मान झाला आहे। त्याबरोबरच शिक्षक म्हणून देखील शासनाने त्यांचा गौरव केला आहे। खावर सर आज आपल्यात नाही आहेत,
पण त्यांच्या रचना आठवणी म्हणून आपल्या सोबत आहेत. या रचनांना जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आपल्या सगळ्यांचं आहे. आपण सगळे यामध्ये नक्कीच यशस्वी होऊ याची मला खात्री आहे. खावर सरांनी वैयक्तिक सन्मानाची कधीही अपेक्षा केली नव्हती. खावर सर हे कायम माझ्या साहित्याचा दर्जा ज्या प्रकारे आहे त्या तुलनेने मला जो सन्मान मिळतो आहे तो कुठेतरी कमी आहे ही भावना वारंवार बोलून दाखवली होती. त्यांच्या आठवणी सांगणारे अनेक अशी लोक आहेत की जे ते सांगतात की खावर सर तेव्हा म्हणत होते की माझ्या गेल्यानंतर लोकांना माझ्या साहित्याची किंमत कळेल. आज अगदी तसंच होतं आहे. खावर सरांच्या गेल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबियांनी डिमटिमकर चाळ इथलं घर सोडलं आणि ते खोंडा परिसरामध्ये एका विलामध्ये राहायला गेले. या घराचं नाव आहे खावर विला. आजही जेव्हा आम्ही या घरासमोरून जातो तेव्हा खावर सरांच्या आठवणी मनात घर करतात. खावर सर या घरात राहिले नाही आहेत, पण खावर सरांच्या आठवणी मात्र या घराला पाहिल्यावर जाग्या होतात. दापोली साहित्यातील आणखी एक मोठं नाव आहे. त्यांचं नाव आहे वकार कादरी. वकार कादरी यांनी उर्दूमध्ये अनेक पुस्तकं लिहिली आहेत, अनुवादसुद्धा केले आहेत. ते खावर सरांचे विद्यार्थी आहेत. खावर सरांबद्दल बोलताना त्यांच्याकडे शब्द अपुरे पडतात. खरं तर साहित्यातले तज्ज्ञ असूनसुद्धा शब्द कमी पडणं म्हणजे ही खावर सरांची खूप मोठी महती आहे. दोस्तों, बदियुज़्ज़मा खावर मेरे उस्ताद थे. उन्होंने नेशनल हाई स्कूल दापोली में मुझे उर्दू पढ़ाई है. बास असातिज़ा हमें ज़िंदगी भर भुलाए नहीं भूलते. मेरे उन उस्तादों में खावर मरहूम का भी शुमार होता है. वो मुझे भुलाए नहीं भूलते हैं. खावर से मैंने उर्दू सीखी और इस ज़बान से मैं मोहब्बत कर बैठा. मैंने मराठी से उर्दू में तर्जुमे का काम भी खावर ही से तरगीब पाकर शुरू किया था. खावर ने मराठी की बेहतरीन शेरी तख्लीक़ात को उर्दू में तर्जुमा किया है. उनके मराठी से उर्दू तराजुम में खुशबू, मराठी रंग, सबील, दीनार, नीले पहाड़ की नज़में ये अहम मजमूए हैं. खावर के अपने तबज़ात शेरी मजमूओं में हुरूफ, बयाज, लफ्ज़ों का पैरहन, सात समंदर, मेरा वतन हिंदुस्तान ये उनके अहम शायरी मजमूए हैं जिनमें कदीम व जदीद तर्ज़ का कलाम शामिल है. बच्चों के लिए उन्होंने एक नन्ही किताब तहरीर की है. इसमें बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत और बहुत ही नसीहत आमेज़ और बच्चों को तरबियत देने वाली नज़में बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश की गई. खावर ने मराठी में भी गज़लें कही हैं और मराठी गज़ल गो शायरों में अपना नुमाया मकाम बनाया है. खावर की एक अहम किताब महाराष्ट्र की तहजीबी व अदबी कदरें नस्र में लिखी गई है, जिसे उर्दू ज़बान व अदब में बड़ी अहमियत हासिल है. वो इसलिए कि इस किताब में मराठी तहजीब व तमद्दुन को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया गया है. खावर के घर स्कूल के ज़माने में हमें जाने का मौका मिलता था. उनके घर तरतीब से सजी ढेर सारी किताबों को देखकर किताबों से मोहब्बत पैदा हुई, उन्हें पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ. खावर सर की बेगम इम्तियाज़ भाभी का ज़िक्र यहाँ इसलिए ज़रूरी है कि वो अपने तालिब इल्मों के साथ खुलूस से मोहब्बत से पेश आती थीं. तालिब इल्मों को अपनी पढ़ाई की जानिब तवज्जो देने की तलक़ीन देती. खावर की अदबी सलाहियतों को उजागर करने में भी
उनकी बेगम का बड़ा हाथ रहा है, जिसका एतराफ़ खावर सर ने अपने शेरों में भी जा बजा किया है। एक दो शेर इस वक्त याद आ रहे हैं कि एक कप चाय वो इस ढब से पिला देती है, एक कप चाय वो इस ढब से पिला देती है, मुझको खावर से वो खय्याम बना देती है। गेहूं के दाने मैं जन्नत से बाहर ढूंढ के आता हूँ, गेहूं के दाने मैं जन्नत से बाहर ढूंढ के आता हूँ, चंद खिलौने देकर तब तक बच्चों को बहलाओ तुम। खावर के मजमूए कलाम अमराई में एक नज़्म है कि कोकन में क्या नहीं है। जी हाँ, चूँकि मेरा ताल्लुक़ भी कोकन से है, लिहाजा मुझे भी अपने कोकनी होने पर फ़ख्र हासिल है। खावर की इस नज़्म के दो बंद मुलाहजा कीजिए कि कोकन में क्या नहीं है। कोकन में क्या नहीं है? सुबहों में ताजगी है, शामों में दिलकशी है, सूरज की रोशनी है, तारे हैं, चांदनी है, बरखा, बहार, गर्मी, किस फसल की कमी है। फितरत का कोई जलवा हमसे छुपा नहीं है, कोकन में क्या नहीं है। कोकन में क्या नहीं है, दूसरा बंद में पेश कर रहा हूं। कोकन में क्या नहीं है? रानाइयाँ हैं जिसमें, अंगड़ाइयाँ हैं जिसमें, मशहूर करने वाली अमराइयाँ हैं जिसमें, वो मेरी सरजमी है, वो मेरी सरजमी है। जन्नत कोई जहां में इसके सिवा नहीं है, कोकन में क्या नहीं है। तो दोस्तों, ये थे खावर। खावर का अपने ताल्लुक से एक शेर है, एक अलबेला फूल खिला है, एक अलबेला फूल खिला है, सावित्री के आंगन में एक मतवाले कलाकार ने जन्म लिया है कोकन में। मैं यहाँ खावर के ताल्लुक से एक बात, बड़ा मज़ेदार वाक़या मैं सुनाने जा रहा हूँ। वो ये है कि 70 की दहाई का वाक़या है। ये मराठी अदीब श्रीना पेंडसे के नावल गारंभीचा बापू पर फिल्म बनाई जा रही थी। पेंडसे के गांव असूदपुल पर शूटिंग हो रही थी। हमें स्कूल से बंक करके असूदपुल जाने का मौका नहीं मिला। हालांकि असूदपुल हमारे गांव जाने के रास्ते में आता है, लेकिन किसी सबब मौका नहीं मिला। लिहाजा जिस दिन दापोली में शूटिंग हो रही थी, वहाँ हम चले गए और शूटिंग के हीरो काशीनाथ घाणेकर से भी मिले, शूटिंग देखी, बड़ा मज़ा आया। बहुत देर तक वहाँ शूटिंग देखते रहे। लेकिन दूसरे ओर जब स्कूल आए तो हम शूटिंग देखने वाले तालिब इल्मों को प्रिंसिपल साहब ने यह सज़ा सुनाई कि आप लोग कल अपने पेरेंट्स को स्कूल में ले आओ। अब साहब, मैं जानता था कि अगर मेरे वालिद साहब को शूटिंग देखने की खबर मिल गई तो मुझे स्कूल से निकालकर मदरसे में भेज दिया जाना यकीनी है। मैं डर गया। मैं शूटिंग देखने वाले साथियों को लेकर खावर सर से जा मिला। उन्हें अपने मदरसे भेज दिए जाने की बात बढ़ा चढ़ाकर और रोटी सूरत बनाकर सुनाई तो वो हमें प्रिंसिपल साहब के पास ले गए, माफ़ी दिलवाई और किसी तरह मैं मदरसे जाने से बच गया। तो साहब, ये थे उस्ताद खावर, जो अपने बच्चों से मोहब्बत भी करते थे। न सख्त थे और न ही नर्म, मगर अपने तालिब इल्मों की सही तरबियत करना जानते थे और इसमें उनका कोई जवाब नहीं था। जैसा कि मैंने कहा, मेरा गांव करदा जो दापोली तहसील ही में समंदर के किनारे आबाद है, मेरे वालिद मरहूम हुसामी करदवी से उन्हें खावर को बड़ा कुर्ब हासिल था। हमारी इस बस्ती की मिट्टी से उन्हें कुछ ऐसी उनसियत हो गई थी कि खावर ने इसी में मिल जाने की वसीयत कर रखी थी। उनकी तदफीन यहीं मेरे गांव करदे में अमल में आई है। उनकी कब्र पर हमारे गांव के एक शायर जनाब शम्स करदवी मरहूम का ये कतबा तहरीर है
कि शहरत थी जिसके इल्मो अदब की चहारसू, शहरत थी जिसके इल्मो अदब की चहारसू, अफसोस वो मुगनिए कोकन नहीं रहा। होगी लहद में भी उसे फिक्रे सुखन ज़रूर, होगी लहद में भी उसे फिक्रे सुखन ज़रूर, होगा वहाँ फरिश्तों में मीरे मुशायरा। कोकन का ये मतवाला शायर 27 सितंबर 1990 को दापोली शहर में दाई अजल को लब्बैक कह गया और करदा मेरे गांव में उसकी तदफीन हुई। खावर का क्या खूबसूरत शेर है कि डूबते वक्त की आवाज़ हूँ कर लो महफूज, डूबते वक्त की आवाज़ हूँ कर लो महफूज, कल मेरे बाद ये नगमा न सुनाई देगा। शमा बेग यांनी सुद्धा खावर सरांच्या आठवणी आपल्याबरोबर शेअर केल्या आहेत. खावर सरांच्या लाडक्या विद्यार्थिनींपैकी त्या एक आहेत. त्यांनी खावर सरांवर एमफिल केली आहे. मैंने एमफिल की डिग्री जो है वो मुंबई यूनिवर्सिटी से डॉक्टर यूनुस अगास्कर साहब के अंडर ली है और मेरा टॉपिक था बदिउज़्ज़मा खावर हयात और शेरी खिदमत। खावर साहब की खिदमत पर एमफिल करना मेरा जुनून, मोहब्बत और लगाव था जो बचपन से ही हमारे दिलों में पनप रहा था। हम यानी मेरा फ्रेंड सर्कल और नेशनल उर्दू स्कूल दापोली के तमाम जो स्टूडेंट्स थे वो तमाम के तमाम खावर साहब से बहुत मोहब्बत रखते थे और उनकी इज्जत भी करते थे। खावर सर का मुस्कुराता चेहरा हमको उनसे करीब तर करता गया। असल में मुझे बचपन का एक वाक़या याद आ रहा है कि खावर साहब के ज़िम्मे था कि वो हर साल हमको भाषण संभाषण यानी तकरीरी मुकाबले के लिए चिपलून ले जाया करते थे। तो ठंडी के दिन थे और हम तमाम स्टूडेंट्स एक होटल में रुके हुए थे। रात को ठंडी से मैं बहुत ठिठुर रही थी तो अचानक मुझे गर्मी महसूस हुई। मैंने आँख खोलकर देखा तो खावर साहब वापस जा रहे थे और उनका कंबल जो था वो मेरे बदन पर था। तो इस तरीके से उनकी मोहब्बत और अकीदत और भी बढ़ गई और वाकई हम बहुत तहे दिल से जो है वो उनकी इज़्ज़त करते हैं। और हम लोग को जैसा बचपन में भी जब भी रिसेस होती थी तो हम लोग दौड़ते हुए उनके घर तक, जो अभी घर है उनका बाज़ार में, वहाँ पर पहुँच जाते थे और उनकी बेगम और वो हमारा हमेशा तहे दिल से मुस्कुरा कर इस्तकबाल करते थे। और इसके बाद यानी ये मेरी यादें हैं गांव से। जब मैं बम्बई आई 10वीं क्लास के लिए तो मैंने अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल की। सर हमेशा मुझे खुतूत लिखा करते थे और मुझे बहुत सराहते थे और प्रोत्साहन देते थे हर काम में। तो सर ने मुझे उनकी उस वक्त 1984 में एक किताब शाये हुई थी मोती फूल सितारे, तो मुझे गिफ्ट की थी। और इसके अलावा सर यानी कि सर की जो तारीफ़ें हैं, तारीफ़ करना यानी कि उन समंदर को कूजे में भरने के बराबर है। क्योंकि जब मैंने अभी एमफिल करने की ठान ली थी तो बहुत सारे जो शोरा हैं जो मराठी के शायर हैं, उर्दू के हैं, तो उनसे मैंने मुलाकात की और सभी ने बहुत बहुत इस काम को सराहा। मैं अभी आपको खावर सर के खिदमत में कुछ उनकी ही गज़ल के अशार हैं वो पेश करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत ही पसंद है। सृष्टीत कोण वसतो विश्वात कोण आहे, सारे कुणामुळे हे साऱ्यात कोण आहे। सृष्टीत कोण वसतो विश्वात कोण आहे, सारे कुणामुळे हे साऱ्यात कोण आहे। पृथ्वीवरी खुणा या चोहीकडे कुणाच्या, पृथ्वीवरी खुणा या चोहीकडे कुणाच्या, सर्वत्र या पुनी हा गगनात कोण आहे। प्रत्येक तीर्थक्षेत्री जाणीव ही कुणाची, प्रत्येक तीर्थक्षेत्री जाणीव ही कुणाची, काशीत कोण आहे काव्यात कोण आहे। प्रतिसाद ऐकुनी का बेचैन चित्त होई, प्रतिसाद ऐकुनी का बेचैन चित्त होई, बांगेत कोण आहे गजरात कोण आहे। त्याच्याशिवाय शोधू माझ्यात मी कुणाला, त्याच्याशिवाय शोधू माझ्यात मी कुणाला, त्याच्याशिवाय खावर माझ्यात कोण आहे। दापोलीतील साहित्य विश्वातील आणखी एक मोठं नाव म्हणजे इक्बाल मुकादम.
इक्बाल मुकादम यांनी सुद्धा अनेक पुस्तकं लिहिली आहेत. त्यांच्या रचना खूप लोकप्रिय आहेत. त्यांनी सुद्धा खावर सरांबद्दल अनेक कार्यक्रम केले आहेत आणि खावर सरांना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यामध्ये त्यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. इक्बाल मुकादम यांनी सुद्धा आपल्या आवाजामध्ये खावर सरांना अनोखी श्रद्धांजली वाहिली आहे. मी इक्बाल मुकादम बदिउज्जमा खावर स्मृती दिनानिमित्त दापोलीतील काही खावर प्रेमी एक व्हिडिओ तयार करत आहेत, ज्यामध्ये मलाही सामावून घेतले. त्याबद्दल मी त्यांचा मनापासून ऋणी आहे. खावर एक विचार आहे. समाजातील माणुसकी जपण्यासाठी त्यांनी अतूट कार्य केले आहे, ज्याची छबी त्यांच्या प्रत्येक गझलेत दिसून येते. त्यांनी लिहिलेली एक सुरेख गझल मी सादर करत आहे. शोधावयास दाणे जी एकदा निघाली, परतून पाखरे ती घरट्याकडे नाली. लाटाही शांत होत्या, वाराही मंद होता, ऐशात देव जाणे का गलबते बुडाली. विहिरी खणून आता उपयोग काय खावर, विहिरी खणून आता उपयोग काय खावर. केव्हाच सर्व वसती वणव्यात भस्म झाली. शोधावयास दाणे जी एकदा निघाली, परतून पाखरे ती घरट्याकडे नाली, घरट्याकडे नाली. खावर सरांबद्दल दापोलीमध्ये एखादं दालन सुरू झालं पाहिजे अशी मागणी माय कोकणचा संपादक म्हणून माझी आहे. निश्चितच सरकारमधील सत्तेमधील लोक याकडे गांभीर्याने लक्ष देतील अशी अपेक्षा आहे. आम्ही सुद्धा त्याचा पाठपुरावा करू. तुमची साथ आम्हाला हवी आहे. धन्यवाद. माय कोकण सबस्क्राइब करण्यासाठी लाल बटनवर क्लिक करा आणि त्यानंतर येणाऱ्या बेल आयकॉनवर क्लिक करून सर्व अपडेट्स आपल्या मोबाईलवर मिळवा.